Welcome, friends. So, this will be the final part of Class 10 Civics Chapter 1. We have discussed power sharing and the example of Sri Lanka. And now we will discuss the last part, Khali's dilemma. What do you mean by dilemma? Dilemma means अंतर्द्वंद. अगर एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया जाए तो मेनली ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूपीएससी पेपर 4 एक होता है, एथिक्स का, उसमें होता है. ठीक है कि जैसे आपके पिताजी कहीं आईएएस हैं और आप किसी बड़े कंपनी में एमडी हैं और आपका स्टील बहुत अच्छे क्वालिटी का भी है, मान लीजिए स्टील कंपनी है और आपके पापा को मिला है कोई टेंडर ऐसा जिसमें स्टील का ज़रूरत है और आपको पता चल गया कि आपके पापा को स्टील का ज़रूरत है सरकारी काम में और आपका कंपनी भले ही अच्छा स्टील दे रहा हो लेकिन टेंडर तो उसका निकालना ज़रूरी है. तो आपके पापा एक डायलेमा में फंस जाएंगे कि अगर जितना भी सही से करें लेकिन एक बाप बेटा का संबंध है, मीन्स इट्स लाइक अ रिलेशन. नो, so everyone will think that there have been some favor, means if you are fair also, if you are legally right also, then also the world will judge you. So there is a dilemma कि कितना भी अच्छा से आप दे रहे हैं लेकिन एक बाप बेटा का संबंध, एक रिलेशन आ जाएगा तो वहाँ पे एक डायलेमा क्रिएट होता है. तो द सेम थिंग हैपेंड विद खालिस. In Beirut. Beirut is the capital of Lebanon. Lebanon is a country, Middle East country. It is neighbor of Syria. Middle East countries are Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Israel. These are Middle East countries. So mostly Muslim lives there and few Christian also live there. But most population are of Muslim and crude oil, you can find crude oil, that is hub of crude oil. सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल वहीं से मिलता है. तो लेट अस स्टार्ट. जैसे खालिस के पिता क्या थे? क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. द फादर ऑफ खालिस was Christian, or we can say is Christian also. So let us talk in present tense. Excuse me. Christian, Orthodox Christian, and mother of Khalis is Sunni. Means father is Christian and mother is Sunni. So after civil war broke in Beirut, and when it ended, so it ended with some pact, some condition. So what was those conditions? अगर सिविल वॉर हो रहा है, मतलब कोई किसी चीज के लिए हो रहा है, तो बिना कोई मांग पूरा हुए सिविल वॉर खत्म तो नहीं होगा. So there will be some condition. So what was those conditions? Let us talk about that. First condition was that president must belong to a Maronite sect of Catholic Christian. That president, the person who will be the president must belong to Maronite sect of Catholic Christian. In India, who can become the president? A person whose age is 35 years and an Indian citizen can become president. There is no bar on the basis of caste, creed, religion, sex, place of birth. So in India there is no such condition. President must belong to Maronite sect of Christian. PM shall be from Sunni community. अगर दो ग्रुप में लड़ाई हुआ तो दोनों तरफ से कुछ कंप्रोमाइज होगा. There will be some compromise for end of any loggerhead. जब दो लॉगर हेड पे आते हैं तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज दोनों को करना होता है. तो पीएम शैल बी फ्रॉम सुन्नी कम्युनिटी एंड डिप्टी पीएम
shall be from Orthodox Christian. So here Christian got more post, but the post of PM is more crucial. PM यहाँ भी अगर डिप्टी PM का पोस्ट और प्रेसिडेंट का पोस्ट मिले और PM का पोस्ट मिले तो लोग PM का पोस्ट ज्यादा चाहेंगे, बिकॉज PM हैज डी फैक्टो पावर, PM हैज मोर पावर. रियल पावर किसके पास होता है? PM के पास, क्योंकि PM इज लाइक सन एंड द मिनिस्टर्स आर लाइक प्लैनेट्स जो चक्कर लगाता है. तो PM ओरिजिनल पावर होल्ड करता है. और उस पैक्ट के अंदर क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक. तो पावर जब मिलेगा, कुछ आपको मिला, तो आप बोलिएगा ना कि क्या आप नहीं करेंगे. आप कुछ का डिमांड कर रहे हैं कि मेरे यहाँ बहुत गर्मी है, आप घर में नहीं खाए नहीं पिए, कि हमको गर्मी है तो कुछ कीजिए, तो कूलर लगाए, AC लगाए और एक पंखा लगाए. तो मान लीजिए आपके पापा एग्री कर गए कि चलो AC लगा देते हैं, ठीक है. तो अगर आपका बात माने तो आपको भी तो कुछ बात मानना पड़ेगा ना, कि चलो AC लगाया तो 5 घंटा पढ़ेंगे या 6 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है. हम बाहर ज़्यादा खेलने नहीं जाएंगे, इधर उधर इसके पास नहीं जाएंगे. तो उसी के तरह इधर भी अगर आपको कुछ मिला, इधर मिला प्रेसिडेंट का पोस्ट, PM का पोस्ट, तो आप कुछ त्यागिएगा भी. तो पहला जो आप अड़े हुए थे ये करेंगे. तो क्रिश्चियन किस चीज पे एग्री हुआ? क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन. क्रिश्चियन वाज गेटिंग फ्रेंच प्रोटेक्शन. क्रिश्चियन किसका प्रोटेक्शन मिल रहा था सिविल वॉर में? फ्रेंच का प्रोटेक्शन मिल रहा था. तो French were Christian, that's why they were protecting Christian, Orthodox Christian. And Sunni were Sunni agreed not to ask for unification with Syria. Syria was and Syria is a Muslim-dominated country. So the Sunni population were trying to get in touch with Syria. They were seeking फॉर द यूनिफिकेशन विद सीरिया. वो लोग सोच रहे थे कि सीरिया के साथ हम लोग यूनिफाई हो जाएं, उसके साथ मिल जाएं, ठीक है. तो सुन्नी को भी कुछ त्याग करना पड़ा और क्रिश्चियन को भी. लेकिन इस बात में कुछ दिक्कत है, बिकॉज इट्स अ कंप्रोमाइज. कंप्रोमाइज है सम कंडीशन, सम प्रॉस एंड सम कॉन्स. कुछ उसमें अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, ठीक है. मान लीजिए 2 लोग लड़ गए क्लास में, तो बोले क्या करोगे? टीचर बोले कि ठीक है, दोनों एक दूसरे को 2-2 थाप मार दो. तो ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, पनिशमेंट भी हो गया कि दोनों को सजा मिल गया. भले हो सके एक कम बदमाशी किया हो, एक ज़्यादा बदमाशी किया हो, तो टीचर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए. ये जस्टिस नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट जस्टिस. जैसे कोई 2 लड़के आता है ऑफिस में, बोलते कि चलो उठा बैठी करो. तो उठक बैठक करने में क्या होता है, कौन ज़्यादा गलत है, कौन कम गलत है, इसका तो देखा नहीं गया. दिस इज टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज वेयर देयर विल बी